प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। इस मेंटल हेल्थ सीरीज में आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। मित्रों, एंजाइटी या घबराहट एक बड़ी अजीब समस्या है। इसमें मरीज बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। दिल में एक अजीब सा डर लगा रहता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, दिल में दर्द रहता है, छाती पर बोझ महसूस होता है, सर के ऊपर भारीपन महसूस होता है, दिल में तेज तेज धड़कन होती है। मरीज दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लेता है और कमरे में बंद हो जाता है। वो लोगों में मिक्स करना नहीं चाहता अपने आप को। ये होने से बहुत सारी एडिक्शन उसके अंदर आ जाती है। अल्कोहल पीना, धूम्रपान करना या ओवर ईटिंग। और ये होने से बहुत सारी बीमारियां भी उसको लग जाती हैं। सिंड्रोम एक्स एक बहुत ख़ास बीमारी है जो एंजाइटी के कारण होती है। सिंड्रोम एक्स में धड़ के ऊपर चर्बी जमा होने लगती है, यानी वो सिर्फ इस हिस्से से मोटा होने लगता है। बीपी की शिकायत रहने लगती है, शुगर हो जाती है और आर्थराइटिस हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी साइकोसोमेटिक बीमारी भी उसको होने लगती है, यानी वो बीमारियां जिसका कारण मन से होता है। बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये सब इसी एंजाइटी के कारण होती है और मरीज का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। जीवन में उसके लिए कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती है। उसको लगता है कि जीवन बेकार हो चुका है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है, भविष्य की कोई अच्छी पिक्चर वो नहीं देख पाता है। इसीलिए ज़्यादातर मामलों में ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने लगते हैं। घबराहट होने पर बहुत सारे ट्रिगर बन जाते हैं घबराहट के। जैसे किसी पर्टिकुलर आदमी को मिलने के बाद एंजाइटी होती है, किसी खास जगह पर जाने के बाद एंजाइटी होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद एंजाइटी होने लगती है। कभी कभी बाहर निकलते हैं, कोई अजनबी उनको देर तक देख रहा होता है तो उनको एंजाइटी होने लगती है कि ये क्यों देख रहा है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम मित्रों उसके पैदा होने लगते हैं और उसको उसकी लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरह से। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे एंजाइटी होने लगती है। जैसे किसी संबंधी की मृत्यु हो जाना, जॉब छूट जाना, घर में किसी सदस्य का बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, कोई मित्र से वाद विवाद हो जाना, कोई रिश्ते टूट जाना। ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं जिसके कारण एंजाइटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कुछ पास्ट में घटनाएं हो जाती हैं जो एक मन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। हमारा चेतन मन हमारी आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, त्वचा के द्वारा तापमान का और ठंडे गर्म का एहसास होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो स्टोर हाउस का काम करता है वो हमारा अवचेतन मन है। चीज़ें हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं और कभी कभी वो स्टोर की हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। सरफेस पर लगातार वो बनी रहती है। किसी मित्र से, रिश्तेदार से वाद विवाद हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई दुर्घटना हो गई पास्ट में, वो प्रभावित करती रहती है लंबे समय तक। ऐसा लगता है मरीज को कि वो चीज़ें अभी घटित हुई हैं या अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप
एक एंजाइटी की फीलिंग उसके अंदर पैदा हो जाती है। कभी कभी एंजाइटी का कोई कारण नहीं होता है, मरीज बिना किसी बात के एंजाइटी कर लेता है। जैसे बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, जॉब छूट गई तो क्या होगा, घर में चोर घुसाए तो क्या होगा। इस तरह बिना वजह की वो एंजाइटी पैदा करता रहता है। कभी कभी बहुत सारी आवाज़ें मरीज को सुनाई पड़ती हैं। ये आवाज़ें मोनोलॉग हो सकती है, यानी कोई एक पर्टिकुलर आवाज़ उसके दिमाग में घूमती रहती है, या डायलॉग हो सकती है, 2-3 लोगों की आपस में बातचीत वो घूमती रहती है। ऐसा अक्सर कोई वाद विवाद होने के बाद होता रहता है। इन आवाज़ों को इनर क्रिटिकल वॉइस कहते हैं, और ये आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। जब ये इनर क्रिटिकल वॉइस होती है तो एंजाइटी पीक पर पहुंच जाती है। मरीज अगर ड्राइव कर रहा है तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। खाना खाने के समय उसको होश नहीं रहता कि कितना खा गया, वो खाता ही चला जाता है। जब वो बोलता है तो लगातार बोलता रहेगा, चाहे अगला आदमी सुन रहा है या नहीं, वो बोर हो रहा है या नहीं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगातार बोलते जाना है। इस तरह की चीज़ें इनर क्रिटिकल वॉइस के होने में होता है। कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं, और गुस्से में वो हिंसक भी हो जाता है, वायलेंट भी हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है मित्रों? NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक माइंड साइंस है। NLP ये कहता है कि हर इवेंट की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, जिनको NLP में सब मॉडलिटीज कहते हैं। जैसे कोई घटना हुई हमारे सामने, आंखों के सामने चल रही है, तो वो कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है, वो मूविंग है या स्टिल पिक्चर में है, सिंगल स्टिल है या पैनोरेमिक इमेज है, आंखों के पास में दिख रही है या दूर दिख रही है। अगर आंखों के पास है तो उसका असर दिमाग के ऊपर ज़्यादा है, अगर कलरफुल है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अगर वो मूविंग पिक्चर है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह आवाज़ की भी, इनर क्रिटिकल वॉइस की भी सब मॉडलिटीज होती हैं। आवाज़ लेफ्ट से आती है या राइट से आती है, दूर से आती है कि पास से आती है, सर के आगे की तरफ से आती है या पीछे की तरफ से आती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है या धीमी धीमी फुसफुसाहट वाली। इस तरह की मॉडलिटीज इस क्रिटिकल वॉइस की होती है। फीलिंग जो पेशेंट को फीलिंग्स हैं उसकी भी सब मॉडलिटीज होती है। उसका तापमान कैसा है, कलर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मरीज को गर्म महसूस होता है, कभी कभी ठंडा महसूस होता है, लाल रंग महसूस होता है, काला रंग महसूस होता है। इस तरह की बहुत सारी सब मॉडलिटीज होती है। लगता है पत्थर रखा है, वो भी सब मॉडलिटीज है। सुइयाँ चुभ रही होती है, वो भी मॉडलिटीज है। NLP के अनुसार अगर हम सब मॉडलिटीज को बदल दें तो वो समस्या खत्म हो जाती है। यानी कलर को ब्लैक एंड वाइट कर दें, जो तापमान बढ़ा हुआ महसूस होता है उसको ठंडा कर दें। ये सब माइंड के लेवल पर चीज़ें होती हैं। इस तरह का करने से वो इवेंट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा मरीज की जिस पोजीशन में वो बैठा है उसमें बदलाव करने से भी उसको आराम मिलता है। अगर वो आराम से बैठा है टकटक लगाकर नीचे ऐसे गर्दन लटका कर, तो उसको कहेंगे कि भैया थोड़ा सा चेहरे के ऊपर उठाओ, हाथों पैरों को मूवमेंट करो या अपनी जगह से चलकर घूमो, तो उसकी कंडीशन में बदलाव आ जाता है। उसको 5-7 गिलास पानी पीने के लिए कहें, उसको कहें कि गर्दन इस तरह घुमाकर चारों तरफ तेज़ी से देखें, और चाउटिक ब्रीथ यानी कुछ देर तक तेज तेज सांसें ली फिर धीमे धीमे, इसको चाउटिक ब्रीथ बोलते हैं।